माँ समझा रही है, माताओं, ये माता समझा रही है, जानकी जी की माँ समझा कर भेज रही है, जबकि जानकी जी सब कुछ जानती हैं, वो जगत जननी है, वो सब जानती हैं। लेकिन अब माँ बता रही है कि तू अब ससुराल जा रही है, तुझे कैसे रहना है। ससुराल में परिवार को जोड़ कर रखना है, सबके हृदय पर साम्राज्य करना है, सबकी तिजोरी पर साम्राज्य नहीं करना। आज आते ही बहू, इस घर पर हमारा अधिकार है, जो कमाया है उस पर हमारा अधिकार है, पर क्या सेवा करने पर आपका अधिकार नहीं है? बुजुर्गों को रुलाने का अधिकार है, तो क्या उसको खिलाने का अधिकार नहीं? ये वेद कहता है स्वस्वरे साम्राज्य भव, वेद उपदेश करता है अब तू जा रही है तो सबके हृदय पर राज्य करना। ये जानकी जी को समझा रही है मां, बेटा तेरा लज्जा आभूषण बनेगा, कोई बात नहीं, तेरे होठों पर लाली हो या ना हो, पर तेरे होठों पे सदा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तेरी आंखों में काजल हो या ना हो, पर तेरी आंखों में लाज शर्म होनी चाहिए। तेरे पैरों में पायल हो या न हो, पर तेरे पैर सही स्थान पर जाने चाहिए, तेरा चाल चलन ठीक होना चाहिए। महंगे शरीर पर, तन पर कपड़े हो या ना हो, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहनों से और महंगे कीमती वस्त्रों से शोभा नहीं है स्त्री की, उसके सुकर्म से, उसके व्यवहार से उसकी शोभा है। बेटा ऐसा जीवन बना के रखना है कि उस परिवार को जोड़ना है। तू यहां से जा रही है माता पिता छोड़कर, तुझे माता पिता वहां मिलेंगे। मैंने हर एक माँ समझाती थी बेटी को ससुराल जाने से पूर्व। आजकल देखने में आता है कि माताएं फोन करके कहती हैं तू चिंता मत कर, बस ससुराल जा, कोई बात हो तो एक फोन कर देना, हम सब देख लेंगे। घर को जोड़ने की परंपरा कौन देगा? ये सुनैना समझाती हैं बेटा आपको ऐसा जीवन जीना है जाकर के, वो तेरा ही अपना घर है। बड़े छोटे का सम्मान, आए हुए अतिथि का सम्मान, संतों का सम्मान, ये तेरा ही परिवार है। इतनी सीख देती है। विदा हुई बेटी, जनक जी भी रो पड़े, सुनैना भी रुदन करती है, पर एक दिन बेटी को तो जाना पड़ता है। कई बार बेटी प्रश्न पूछती है, माँ ऐसा क्यों होता है? तूने मुझे भी तो जन्म दिया है, तूने भाई को जन्म दिया तो मुझे भी तो दिया है, फिर तू मुझे दूर क्यों भेज देती है? कई बार बेटी प्रश्न करती है, क्यों भेज देती है तू मुझे दूर? क्या मैं तेरे ऊपर बोझ बन जाती हूं? तू मुझे क्यों दूर भेजती है? तो वहां समझाते हैं कि बेटियां तो धान की फसल के जैसी होती हैं। धान की फसल माने चावल की खेती। धान की फसल को कैसे रोपा जाता है? एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर सींचने में ही धान की फसल का विकास है। ऐसे ही तुझे यहां से हटाकर वहां भेजने में ही वृद्धि है, विकास है। ये तो धान की फसल के जैसी बेटियां हैं। लेकिन कर्तव्य देखिए, विदा करके गई हैं जानकी। तो जितना शिक्षा सीख माँ ने उधर दी है, उतना ही यहाँ दशरथ जी कौशल्या को आते ही कह रहे हैं, वधु लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माही। कौशल्य ये बेटियां हैं, ये अनजान हैं, अभी समझदार नहीं है, ये पराए घर से आई हैं, इसको तुम्हारे घर के तौर तरीके नहीं पता हैं, अभी ये अनजान है, अबोध है, बालक हैं, तुम इनकी माँ हो, इसलिए इनकी रक्षा और सुरक्षा तुम्हें करनी है। ये दशरथ जी कौशल्या को समझा रहे हैं। और सामान्य रूप से रक्षा सुरक्षा नहीं करनी,
चौपाई कहती है, वधु लड़कनी पर घर आई, ये तुम्हारे घर आई है, इनकी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है? राखऊ नयन पलक की माई, जैसे ये पलक, ये पुतलियां हमेशा नेत्रों की रक्षा करते हैं, कोई कूड़ा गिरने से पहले बंद हो जाती हैं, माने हमेशा जैसे नेत्रों की रक्षा ये पलक किया करते हैं, वैसे तुम्हें अपनी इन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करनी है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कौशल्य। कितने ऊंचे विचार हैं। वहां पर दशरथ जी ने ये नहीं कहा या कौशल्या जी ने ये नहीं कहा, देखो जाकर कितना दहेज लेकर आई है। वहां संस्कारों की कीमत है, गुणों की कीमत है। जब आप अपने घरों में गुणवान संस्कारवान बेटियों को लेकर आओगे, बहुओं को लेकर आओगे, तो निश्चित रूप से माँ भी संस्कार देना शुरू करेगी। पर क्योंकि आज तो समाज में कीमत धन की है, बेटी के संस्कारों की नहीं है, तो माँ बाप भी सोचते हैं धन कमा लो, इकट्ठा कर लो, धन का पोटला दे देना, बेटी में संस्कार नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि संस्कारों की मांग आज है किसको? आज संस्कार नहीं चाहिए, धन चाहिए। धन के लोभ में आज परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कदाचित हमने इस कुरीति को न फैलाकर हमने ये अपने बच्चों को समझाया होता, बेटा इतना अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करना कि खुद भी तुम कमा के खा सको और अपनी उस पत्नी को भी खिला सको, माता पिता को भी खिला सको। ये सम्मान यदि हमने दिया होता तो परिवार आज टूट नहीं रहे हो। न सीख मां दे रही है बेटी को और न सीख आज बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब तितर बितर हो रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल पाई। मैंने रोते हुए देखा है उन बेटियों को जिनमें तमाम गुण हैं, पर केवल दहेज लेकर नहीं आई है बहुत सारा, इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं है। मैं हर क्षेत्र में समाज में जाती हूं और रोती हुई उन बहनों के आंसुओं को मैं जब महसूस करती हूं, तुम्हें क्या चाहिए ये तुम चुन लो। तुम्हें संस्कारवान बहू चाहिए, बेटी चाहिए घर में, या धन का पोटला चाहिए? वो धन तो कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। अगर गुणवान संस्कारवान आपके घर में बहू आ गई तो चाहे तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, वो तुम्हारे खंडहर घर को स्वर्ग बना देगी अपने संस्कारों से। अब तुम निश्चय कर लो क्या चाहिए। मैं 4 दिन से यहाँ रह रही हूँ जादव परिवार में, मैं देखती हूँ हमारे संजू भैया बता रहे थे कि दीदी पहले की अपेक्षा हमने तरक्की की। मैं मानती हूँ आपने परिश्रम किया, मैं मानती हूँ आपने खूब तल्लीनता से मेहनत की, पर आपके घर की देवियां जब हंसती और मुस्कुराती रही तो लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर गई। इसलिए घर में बेटियां, घर में बहुएं, घर की देवियां मुस्कुराती रहनी चाहिए। और याद रखना, जिस घर में देवियों के आंसू गिरते हैं, जहां जिस स्थान पर देवियां दुखी रहती हैं, वहां पतन होता है। इसका उदाहरण रामायण है। सीता जी के आंसू गिरे अशोक वाटिका में, लंका में सब ध्वस्त हो गया। द्रौपदी के आंसू गिरे तो कौरवों का पता भी नहीं चला। ये आंसू नहीं गिरने चाहिए, ये दुखी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये देवियां हैं। जब ये प्रसन्न रहती हैं तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर के चारों ओर चक्कर काटती हुई अंदर प्रवेश कर जाती है, जबरदस्ती प्रवेश कर जाती है। साक्षात ये लक्ष्मी है। जिस दिन घर की देवियों को आप लक्ष्मी मानने लग जाओगे, याद रखना आपको लक्ष्मी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दशरथ जी कह रहे हैं, ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रही, ये रामायण कह रही है। स्वागत के थाल, आरती के थाल लेकर बहू के लिए कौशल्या जी आई और कहती हैं, मेरी असली लक्ष्मी तो तुम हो, तुम
मेरे घर में लक्ष्मी का रूप हो, मेरे घर में सब आनंद और मंगल होंगे। तुम मेरे वंश को बढ़ाने वाली हो, तुम मेरे परिवार को बढ़ाने वाली हो, मेरे आंगन में पुष्प खिलाने वाली हो, तुम मेरे परिवार को जोड़ने वाली हो, तुम आनंद देने वाली हो। जब ये संस्कार आए, कमी तो बस यही है, रिश्तों को न माता पिता समझाते हैं बच्चों को। राम जी का जीवन और जानकी जी का जीवन देखिए, पति पत्नी के रूप में जब अयोध्या में आए हैं, कथा तो बहुत है, कहने को मन भी करता है। आप चिंतन करिए, जब पति पत्नी बनकर के राम और जानकी जब अयोध्या में लौटकर आए हैं, तो जानकी जी के लिए क्या उपहार दिया राम जी ने। उपहार तो सब देते हैं, पर राम जी का उपहार क्या है? प्रथम दर्शन पर, प्रथम मिलन पर राम जी ने क्या उपहार दिया जानकी जी को? राम जी ने कहा, हे सीते, मैं मन वचन और कर्म से तुम्हारा हूं। मैं ये व्रत लेता हूं, ये संकल्प लेता हूं कि मन से, वचन से और कर्म से मैं पूरे जीवन तुम्हारा होकर रहूंगा।